नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एसडीआर बुक का सलूशन करा रहे हैं, तो आज हम टाइप 2 प्रारंभ करेंगे। टाइप 2 प्रारंभ करेंगे। टाइप 2 में क्या है? क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। तो आज टाइप 2 में क्या है? क्रमागत संख्याओं की वर्गों का योग। और क्या लिख सकते हैं? वर्गों का योग तथा घनों का योग। आज का ये हमारा टॉपिक है कि क्रमागत संख्याओं की वर्गों का योग तथा घनों का योग। तो पहली बात तो हम यहाँ पर कुछ फार्मूलाज लिखते हैं आपके लिए। तो पहला है, जैसे हम लिखे कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन n का वर्ग। ये फार्मूला है आपका। तो क्रमागत यानी याद रहे कि जब संख्या का यानी जब प्रारंभ 1 से हो और 1 के बाद 2, 3, 4 यानी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग भी हम इसके बोल सकते हैं। तो जब क्रमागत संख्याओं के वर्गों के योग बोलेंगे तो वहां पर अगर 1 से प्रारंभ है, अगर सीरीज आपका जो आपकी सीरीज है या जो दी गई श्रृंखला है वो 1 से प्रारंभ है, तो इसका सूत्र होगा n+1 और 2n+1/6 होता है। पहली बात तो हम सूत्र लिख दें, उसके बाद और अगर यहाँ पर कभी कभी 20 से स्टार्ट हो जाता है, यानी 1 से नहीं, मान लो 10, 11, 12 से स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर भी हम आपको बताएंगे कैसे इनको लगाना है। लेकिन पहली बात तो हम यहाँ पर सीख लें कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग सूत्र क्या लगा। यदि संख्या का प्रारंभ 1 से यानी सीरीज का प्रारंभ या श्रृंखला का प्रारंभ 1 से है और उसके बाद क्रमागत संख्याओं को क्या है, क्रमागत संख्याएं लिखिए और n तक। अब यहाँ पर n बराबर 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। इस तरह की संख्याओं के वर्गों का योग निकालने समय में इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब क्या है, उसके बाद यहां पर आ सकता है नंबर 1, नंबर 2 क्रमागत सम संख्या या विषम क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो सूत्र क्या है? क्रमागत सम संख्या कहें चाहे क्रमागत विषम संख्या कहें, अगर इनके वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है तो हम क्या सूत्र लगाएंगे? उसमें दोनों के लिए सेम सूत्र होता है। चाहे क्रमागत विषम कहें और चाहे क्रमागत सम कहें, दोनों के लिए एक ही सूत्र होता है। वो क्या होता है? हाँ, जैसे अब यहां पर पहले तो नंबर लिख दें। 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस इसी तरीके से 8 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन n का स्क्वायर। तो इसमें क्या सूत्र लगता है? n+1 n+2/6 ये आ जाएगा। उसके बाद विषम क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n का स्क्वायर। इन दोनों के लिए यही क्रमागत सम कहे या क्रमागत विषम कहे, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग या क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र एक ही होता है। वो होता है n+1 n+2/6। तो यहां पर हमने देखा कि चाहे क्रमागत सम संख्याएं कहे चाहे कहे क्रमागत विषम संख्याएं, दोनों के लिए एक ही फार्मूला का यूज होता है।
अब यहां पर बचा क्या, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। तो ये क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन n का क्यूब। तो यहां पर सूत्र एक आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इतने प्रकार के सूत्र में पढ़ना है। कितने प्रकार के, 1, 2 और 3 सूत्रों पर आधारित प्रश्न हम इस टाइप में पढ़ेंगे। तो सर हम स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो यहां पर चालू करते हैं भाई फिर सवाल कुछ। तो पहले हम क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे कि हम यहां पर लेते हैं 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन 15 का स्क्वायर। पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक सवाल है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इन संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है यहाँ पर 1 से प्रारंभ है, और जब 1 से प्रारंभ है और उसके बाद क्या है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र हमने बताया था, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होता है n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। और जब 1 से प्रारंभ है तो वही जो आपका जो अंतिम डिजिट है वही क्या हो जाएगा, n। तो यहां पर क्या जाएगा, 15 1, क्योंकि यहां पर 15, फिर 15 में से एक जुड़ेगा 16, फिर यहां पर देखते 15 दूना, क्योंकि n का मान जब 15 रखेंगे तो 15 दूना 30, क्या रखेंगे, 15 दूना 30, तो 15 दूना 30, 1 31 हो जाएगा, क्योंकि यहां से n जब 15 का n का मान 15 रखेंगे, 15 दूना 30, 1 31, तो इस तरीके से यहां पर 31 बट्टा का 6 आ जाएगा। अब यहां पर हम काटेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 2 8 16। फिर अब हम गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 गुणा 31। तो इस तरीके से अब क्या आ जाएगा, हम शून्य पहले लिख लेते हैं, क्योंकि शून्य का गुणा कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर शून्य के बाद जो शेष बची संख्या उसका गुणा करते हैं, 4 बचा, 4 गुणा करेंगे 31 में, 4 1 4 और 4 3 12। इस तरीके से फाइनली क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। और थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं इसका, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन 40 का वर्ग। अब जैसे इसका योग हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो सूत्र तो हमारे पास वही है जब क्रमागत क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग या क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र जब 1 से प्रारंभ है तो वहां पर सूत्र लगाते हैं n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। अब यहां पर हम पुट करते हैं, n क्या है आपका 40 है, क्योंकि जो अंतिम डिजिट होगी उसे हम क्या कहते हैं, n। यहां पर n का वैल्यू 40 रखेंगे, 40 1 41 आ जाएगा, और फिर 4 दूनी 8, यानी 40 दूना 80 1 81 आपका ये आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 22 6 है। तो हम गुणा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या है, 3 दूनी 6, अगर हम 81 3 का पहाड़ा 81 में, हाँ यहाँ पर 3 का पहाड़ा अगर हम 81 में करेंगे तो 3 दूनी 6 3 सते 21 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर हम गुणा करते हैं 20, तो 20 गुणे 41 27 गुणे 41 पहले लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा जरूर करना होगा, ये जरूरी है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं 27 में गुणा करते हैं 41, तो 1 7 7 1 दूनी 2, फिर 4 गुणा कर 4 7 28, 4 दूनी 8 2
10। तो इस तरीके से 7 आ जाएगा, 8 2 10 शून्य आ जाएगा, फिर कैरी 1 आ जाएगा, और कैरी 1 आ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1, और ये 1, इस तरीके से 1107। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 20 है, तो 20 का भी मल्टीप्लाई हमें पता है, जीरो से गुणा करने कोई आवश्यकता नहीं, जीरो जो होता है उसको जेव का तो लिख देते हैं, उसके बाद जो बची संख्या है उसका गुणा करते हैं। तो 2 बची, 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य, वो जो कैरी था उसको हम लिख देंगे कि 2 1 के 2, 2 1 के 2। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 22 14 0। अब इस तरीके से हमने यहां पर सवाल बता दिया कि जब प्रारंभ 1 से हो, यदि आपकी सीरीज का प्रारंभ 1 से ना हो तो हम क्या करेंगे। तब हम क्या करेंगे, यदि सीरीज वर्गों, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग तो हो, लेकिन वहां पर यानी जो सीरीज का प्रारंभ या श्रृंखला का प्रारंभ 1 से ना हो, तब हम क्या करेंगे। जैसे यहां पर लिख दिया है 15 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन 50 का वर्ग। अब इस तरीके से एक सीरीज दे दिया गया और कह दिया गया कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस सीरीज का योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 से बनाने का, यानी इस श्रृंखला को हम ऐसे बनाएंगे जिसका प्रारंभ 1 से हो। तो 1 से बनाने के लिए, 1 से प्रारंभ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 14 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग, यहां से लिख देते 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन। ये मान लेते हैं कि यहां तक, और हम लिख लेंगे कहां तक, 14 का वर्ग। अब हम निकालेंगे 1 से लेकर 50 तक। 1 से, एक, क्योंकि हमें 1 से यहां से जो सीरीज जो भी सीरीज हो उसे सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अगर 1 से प्रारंभ नहीं है तो उसको हम 1 से प्रारंभ करके पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद जितना हमने एक्स्ट्रा इस सीरीज में जोड़ा उतना हमें घटाना पड़ेगा। तो पहले निकालेंगे यहां पर S50, इसे हम योगफल कहते हैं। तो S50 क्या हो जाएगा तो वही सूत्र, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए हमने सूत्र क्या बताया था, n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। बार बार लिखेंगे तो सूत्र रट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 50, 50 1 51, और 50 दूना 100 101 आ जाएगा, और बट्टा का 6। अगर हम काटे, यहां पर क्या है, काटे तो पहले 3 से काटे, 3 दूनी 6, और यहां पर आ जाएगा 17 त्या 51, 3 से काटेंगे तो 51। अब हम इस 2 को नहीं काटेंगे, नहीं तो हमें ज्यादा बड़ा गुणा करना पड़ेगा। 2 को हमें ज्यों का त्यों रखे रहना है, नीचे 2 रखे रहेंगे। अब यह 17 गुणा हम इस 17 गुणा 101 में करेंगे, 17 1 के 17 कि 17 1 के 17, 17 शून्य शून्य जो कैरी आया हमने वहां पर लिख दिया। 17 1 के 17 कैरी आया आपका 1, फिर 17 शून्य शून्य और कैरी शून्य में जोड़ेंगे तो 1, फिर 17 1 के 17। तो इस तरीके के यहाँ पर हम 17 गुणा 101 में करेंगे तो 17 17 आ जाएगा, नहीं 1717 आ जाएगा। अब हम इस 5 का गुणा करेंगे, किसमें, अभी नहीं काटेंगे नहीं, फिर 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो इससे 5 से गुणा करते, पहले शून्य लिखी फिर 5 से गुणा, 5 7 35 कैरी 3, 5 1 के 5 3 8, फिर 5 7 35, 5 7 35 कैरी 3, 5 1 के 5 3 8, फिर 5 7 35, फिर कैरी 3, 5 1 के 5 3 8, और बटा 2 था। अब काट दें आराम से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, बचा 1, यहाँ 18, 2 9 18, फिर 2 दूना 4, 1 बचा, यहाँ पर 10 हो गया, 2 पंजे 10। इस तरीके से ये आ गया S50, क्या आ गया, S50 आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इतने का योगफल। तो हमने जो एक्स्ट्रा जोड़ा है S14 वो हमें घटाना पड़ेगा। तो हम यहां पर निकालेंगे, सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, S14। तो S14 क्या करेंगे, तो वही सूत्र लगाएंगे, n प्लस 1 टू n प्लस 1/6 लगा देंगे। अब यहां पर लगाएंगे तो n का मान कितना है, 14 के बाद एक जोड़ेंगे, यहां पर 14 में से 15 आ जाएगा, और फिर 14 28 1 29 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 29। अब यहां पर काटते 3 से, 3 दूनी 6, 3 बजे 15, और यहां पर फिर गुणा करते हैं तो 14
14 5 70 हो जाएगा, गुणा करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 29, और बट्टा का 2 काटेंगे नहीं तो फिर हमें गुणा करना पड़ेगा 35 से। तो इसीलिए जहां पर 0 हो, आसानी से कटा हो, वहां पर हम काटेंगे नहीं। हाँ, यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम शून्य यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये बड़ी डिजिट आ जाएगी गुणा करने में। तो यहाँ पर इसीलिए हमने क्या किया, इस शून्य को भी नहीं काटा, तो शून्य को जो करते हो, और फिर 7 नवैया 63, कैरी 6 आ जाएगा, फिर 7 दूनी 14, और 14 6 20, और बटा का 2 काट देंगे, 2 1 के 2, 2 0 0, 2 15 दूना 30। इस तरीके से कितना आ गया, 10 15। अब निकालेंगे एस क्या होगा, ये चाहिए, तो पूरी सीरीज में यानी 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग में हमें 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं के वर्गों का योग घटाना पड़ेगा, अर्थात एस 50 माइनस एस 40। हाँ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 42 925 माइनस, डायरेक्ट यहां पर लिख दे कितना, माइनस 1015, 5 से 5 चला गया 0, 2 से 1 चला जाएगा 1, 9 से 0 9 ही रहेगा, 2 से 1 चला जाएगा 1, फिर 4। तो इस तरीके से ये आ गया यहां से यहां तक की संख्याओं के वर्गों का योग। आगे हम चलते हैं, फिर एक सवाल और लेते हैं फिलहाल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब यहां से लिख दे 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। मान लेते हैं यहां पर हम 60 का स्क्वायर। अब हमें इसका योगफल ज्ञात करना, तो यहां पर 1 से प्रारंभ होनी चाहिए थे सिर्फ, क्योंकि हमें सूत्र जो ज्ञात है, जो सूत्र हमने लिखा है वो 1 से प्रारंभ हो तभी लगा सकते हैं। तो हमें चाहिए इतनी से इतनी तक की संख्याओं का वर्गों का योग, लेकिन अब 1 से प्रारंभ नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको 1 से प्रारंभ करेंगे, और जितना ज्यादा हम यहाँ पर जोड़ेंगे उतने ज्यादा वाली वैल्यू हम घटा देंगे। तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन 31 का वर्ग। तो हम पहली बात तो यहां से लेकर यहां तक यानी 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, और हमें चाहिए था इतना। तो हमने जो 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाला है, और इतनी तक यानी 1 से लेकर 31 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हमने एक्स्ट्रा जोड़ा, वो घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा इसका योगफल। तो हम कह सकते हैं S बराबर S60 माइनस S31, ये है। तो यहां पर S60 पहले निकाले, S60 आ जाएगा कितना, तो 60 यानी n प्लस 1 2n प्लस 1 दो छाक 12 यानी 120 प्लस का 1, क्योंकि n प्लस 1 और 2n प्लस 1 होता है सूत्र। क्या होता है सूत्र, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है, या फिर हम लिख दें सूत्र, डायरेक्ट नहीं करेंगे नहीं दिक्कत हो जाएगी। n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये आपका सूत्र होता है। तो निकालेंगे यहाँ पर 61 6 दूनी 12 120 प्लस 1 121 अपॉन 6, 3 से काटेंगे यहाँ पर, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ये शायद ये वाली कट जाएगी, ये तो नहीं कटेगी, 11 से कटने वाली संख्या, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 20 हो जाएगी। यहाँ पर कितना बचा, वैसे तो 6 से डायरेक्ट काट सकते, कोई दिक्कत नहीं, 6 से काट सकते थे, 6 दहम 60, तो कितना बचा 10 गुणे 61 गुणे 121। अब हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर 121 गुणे 61 121 गुणे 61 गुणा करते हैं, तो 1 1 के 1 1 दूनी 2 1 1 के 1। अब 6 का गुणा करेंगे, 6 1 के 6 6 दूनी 12 6 के 6 6 1 7 6 के 6 6 के 6 6 दूनी
12, फिर 6 के 6 7, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाले और फिर इसके बाद 10 गुणज में है, 10 हम यहाँ पर लगा देंगे। तो फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ पर बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 गुणा में है तो यहाँ पर 73, 81, 0 ये आ गया। अब हमने कहाँ तक ज़्यादा जोड़ा था एक्स्ट्रा, कहाँ तक जोड़ा, 1 से लेकर 31 तक। तो हम यहाँ पर S31 निकालेंगे। तो S31 के लिए वही सूत्र, यही सूत्र। तो n मतलब 31, 31 32 और 31 दूना 62 और प्लस 1 है तो ये आ जाएगा 63। 6, तो हम 6 को अगर 3 से भाग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, यहाँ पर 16 दूना 32। तो हम गुणा कर लेते हैं हालांकि इसको, 16 1 की 16, 16 48, 1 49 मल्टीप्लाई 21। इसका भी गुणा कर लेते हैं साइड में, 1 छक्के 6, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 9 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, दोनों 18 1 19, फिर 2 चौके 8 1 9, इस तरीके 6 9 2 11, 9 4 13 1 14, फिर ये आ जाएगा। इस तरीके से हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली, ये निकाल ली S60 और S31, तो यहीं पर रख देंगे, पुट कर देंगे। 73 81 0 माइनस 10 4 16, तो यहाँ पर घटाएंगे साइड में, 73 81 0 और उसके बाद हमारे पास 10 4 16, घटा दें, यहाँ पर एक कैरी लाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर 10 10 में से 6 चला गया, 4 आ जाएगा और यहाँ पर बचा आपका 0। यहाँ पर एक कैरी लेंगे, 10 10 में से 1 चला गया 9, और उसके बाद यहाँ पर जो बचा 7, 7 में से 4 चला गया 3, 3 से 0 3, और यहाँ पर 7 है, 7 में से 1 चला गया 6। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आ जाएगा वो 63 39 4, यही आ जाएगा इसका योग। तो ये तो था क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम आपको कुछ होमवर्क के लिए एक सवाल देते हैं, आप लोग करिएगा। पहली बात तो एक सवाल ये है होमवर्क के लिए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन 80 का वर्ग, और 2 है। दूसरा सवाल कहाँ से है, 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन 75 का वर्ग। इन दोनों सवालों को आप लोग सॉल्व करके इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्रमागत सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों के योग पर। तो अब लेते हैं क्रमागत सम और विषम संख्या। क्रमागत सम एंड विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये चालू करो। तो पहला सवाल लेते हैं, 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 20 का वर्ग। छोटे से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर सूत्र जो बताया था सम और विषम के लिए, जो सूत्र बताया था योग का जो सूत्र बताया था, योग बराबर क्रमागत सम हो या विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। यही आपका सूत्र होता है क्रमागत। ठीक है, आपका क्रमागत, हाँ बिल्कुल सही। तो इस तरीके से इनको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्रमागत सम संख्या है, तो क्रमागत सम संख्याएं हैं यहाँ पर। जब क्रमागत सम संख्या कहेगा तो वहां पर सीरीज प्रारंभ होगी वो 2 से, और क्रमागत विषम कहेगा तो सीरीज कहां से चालू होगी, 1 से। तो ये हमें ध्यान देना है। अगर 2 से नहीं स्टार्ट है, छोड़ के स्टार्ट है, यानी कहीं अगर 20 से
30 से, तो फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जिस तरह हमने क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाला ना, उसी तरह इसमें भी निकालना होगा। तो यहाँ पर 20 एक 21 और 22, यहाँ पर 6, ये आसान होते हैं सूत्र। तो 3 दूनी 6, 3 सते 31, हमारे यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 और 11 सते 77 गुणे 20, तो गुणा यहाँ पर शून्य रख लेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहीं पर हम एक से ना प्रारंभ करके कहीं छोड़ दें, मतलब सीरीज को 20 से स्टार्ट हो, यानी 2 से प्रारंभ ना हो और वर्गों का योग पूछ लिया जाए। जैसे यहाँ पर कह दे 20 का वर्ग, 22 का वर्ग, 24 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन, मान लेते हैं 40 का वर्ग। इस तरीके के सवाल दे दिए जाए। अब है क्रमागत सम संख्याएं तो लिखी, लेकिन इसका प्रारंभ 2 से नहीं, तो हम इस तरीके की संख्याओं को या क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से इसको बनाएंगे। तो 2 से बनाएंगे तो क्या है, कितना ज्यादा लिखेंगे वही, जितना ज्यादा लिखेंगे वो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी 2 से बनाने के लिए, यानी इस सीरीज को हमें 2 से प्रारंभ करने के लिए हम जितना एक्स्ट्रा पद जोड़ेंगे, जितना एक्स्ट्रा पद के वर्गों का योग हमें जोड़ना है, उतना हम लास्ट में घटा देंगे। यहाँ पर 2 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पर हम कह सकते हैं 18 का वर्ग, क्योंकि अब हमें देखना कि पहले निकालेंगे यहां से 2 से लेकर 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, और फिर हमने देखा कि हमने एक्स्ट्रा कितना बढ़ाया है इस सीरीज में, 2 से लेकर 18 तक का, तो वही हम घटा देंगे। तो फिर वही चीज यहाँ पर s बराबर s40 माइनस s18, बस यही निकाल के हमें क्या करना, घटा देना। तो हम यहाँ पर s40 पहले निकाल लें, s40, तो 40 41 42, n+1 n+2/6, तो यहां पर क्या है, हाँ, तो यहां पर देखते हैं 2 से काटते हैं, तो यही 6, 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 3 चौको 12। अब यहां पर है 20 गुणे 41 गुणे सॉरी, तो 14 गुणे 41, तो 14 गुणा हम 41 में करते, 14 1 के 14 कैरी 1 और 14 चौको 56 4 60। अब यहाँ पर शून्य लिख लेंगे, 2 का गुणा 2 चौके 8, 2 शून्य 0, 2 छक्के 12, ये आ गया s40। अब हम निकालेंगे s20, कितना है, s18, क्या है, s18, क्योंकि हमने इसको 2 से प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि हमें सूत्र जो, यानी सूत्र लगाने के लिए हमने यहाँ पर 2 से 18 तक का एक्स्ट्रा संख्या लिखा, क्योंकि हमें सूत्र जो है वो 20 से नहीं प्राप्त है, 20 से नहीं, वहां से स्टार्टिंग, यानी जहां से सम संख्याएं प्रारंभ होती है वहीं से हमें स्टार्ट करना होगा। तो हमने कितने एक्स्ट्रा पद जोड़े, 2 से लेकर 18 तक के, तो इतनी तक की संख्याओं के वर्गों का हमें निकालना पड़ेगा और इसमें से घटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 18 19 20 बटा का 6, 36 18 19 दूना 38, गुणा है कितना, यहाँ पर लिख दे चाहिए एक स्टेप, 3 गुणे 19 गुणे 20, तो यहाँ पर चाहिए गुणा कर ले, 20 त्याही 60 गुणे 19 ना, 20 त्याही 60 गुणे 19 और शून्य लिख ले, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 होता है, 19 छक्का 114। अब यही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख के घटा देंगे, तो 12,080 में से हमें लेस करना है कितना, 1140, 8 में से 4 चला गया, 4 शून्य से 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ कैरी लाएंगे 10, 10 में से 1 चला गया 9, यहाँ पर 1 बचा, 1 से 1 चला गया 0, यहाँ पर 1, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 10,940। अब हम एक बार एग्जांपल ले लेते हैं किसका, विषम संख्याओं का। बस हमें याद रहे कि यदि क्रमागत सम संख्याओं का प्रारंभ 2 से नहीं है, कहीं 20 से चालू है, तो हमें उसको 2 से बनाना होगा, और जितनी संख्याएं हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं 2 से बनाने के लिए, उनको हम लास्ट में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो विषम संख्याओं के इसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं। पहले 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन,
हम मान लेते हैं 17 का स्क्वायर। क्या है? 17 का स्क्वायर। तो हमें इनके वर्गों का योग हमें निकालना है, यानी 1 से लेकर 17 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हमें निकालना है। तो सूत्र हमें पहले ही पता है, योग बराबर क्या होता है? योग n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, चाहे क्रमागत सम कहे चाहे क्रमागत विषम कहे, दोनों के लिए सूत्र एक। तो 17 एक जोड़ेंगे 18 फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना? 19 और बट्टा का 6, 36 18 गुणा कर लेंगे यहां पर 17 51 गुणे 19, 17 का गुणा 3 में करेंगे 17 51, अब 19 का गुणा 51 करते, 19 से 19 कैरी कितना आ जाएगा? 1 और 19 का गुणा 5, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 96 कितना आ जाएगा? 96, यानी 969 आ जाएगा, 969 आ जाएगा। इस तरीके से इसका भी एक सीरीज, एक सवाल वही लगवा देते हैं ताकि आपको यानी जहां से 1 से प्रारंभ ना हो, यानी तो इसका भी एक एग्जांपल जैसे हम यहां पर लेते हैं 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, फिर 21 का स्क्वायर, फिर डॉट 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 हम मान लेते हैं 41 का स्क्वायर। है 41। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 17 2 19 2 21, यानी क्रमागत हम देख रहे हैं कि विषम संख्याएं लिखी, इनके वर्गों का योग हमें निकालना। लेकिन हमें फिर वही समस्या कि जो हमें सूत्र पता है वो 1 से, यानी जो क्रमागत विषम संख्याएं लिखी हो, क्रमागत वर्ग विषम संख्याएं लिखी हो, वो लिखी हो 1 से। तो 1 से प्रारंभ नहीं, तो हम 1 से प्रारंभ करेंगे। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन 15। तो हमने क्या किया? अब इस सीरीज को हमने बना लिया अपने सूत्र के अकॉर्डिंग, लेकिन याद रहे जितना हम एक्स्ट्रा लिखते हैं उतना हम लास्ट में क्या करते? घटा लेते हैं। तो सीधा हमें सूत्र क्या पता होगा? S41 माइनस S15। यहां पर S41 निकालेंगे पहले, S41 तो कितना आ जाएगा? तो n प्लस 1 फिर यहां पर आ जाएगा आपका n में, यानी 41 में से 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका? 43 से बटे 6, 6 सत्ते 42 आ जाएगा आपका। अब गुणा करेंगे यहाँ पर किसका? 41 या 7 21 7 7 चौको 28 गुणे 43। अब इसका साइड में गुणा करते हैं, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा और 3 अवट्ठे 24 2 26 आ जाएगा, फिर से कैरी 2 और 3 दूनी 6 2 8 आ जाएगा। उसके बाद हम 4 से 4 सत्ते 28 करते हैं, 4 बटे 32 और 32 2 34 करते हैं, कैरी आपका 3 आ जाएगा और 4 दूनी 8 3 11। इस तरीके जोड़ते हैं इसको, एक की बाद 8 6 14 8 4 12 1 13, कैरी फिर एक आया यहाँ पर 2 1, तो 12 341। अब निकालते हैं S15 तो सूत्र वही n 15, 1 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे, यानी 15 16 17 बटे 6। तो 3 दूनी 6 3 बचे 15 और 2 अट्ठे 16 और 8 5 40 गुणे 17, 17 चौको 68, यानी आपका आ जाएगा 680। तो यहां पर रख देंगे, क्या आ गया आपका? 12 341 माइनस 680। तो घटा लेंगे, 1 से 0 जाएगा, 1 ही बचेगा। 4 से 8 नहीं जाएगा, यहाँ पर कैरी लाएंगे तो 14 14 में से 8 तो 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा? 2 2, तो यहाँ पर एक कैरी लाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 फिर 6 यहाँ पर 1 बचा, तो यानी कुल मिला 11। तो ये आपका क्या है? घटाने पर कितना आ जाएगा? तो घटा लेंगे फिर हाल आप लोग ठीक से, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम लेते हैं, हमने क्रमागत
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बता दिया, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। अब क्रमागत जो संख्याएं होंगी यानी क्रमागत घन वाली संख्याओं का योग, यानी जो क्रमागत संख्याएं होंगी उनकी घनों का योग, क्रमागत घन वाली संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे? तो क्रमागत घन की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? तो यहां पर लिखेंगे क्रमागत घन पूर्ण संख्याओं का योग। सॉरी भाई। तो इस तरीके से क्रमागत घन पूर्ण संख्याओं का योग कैसे निकालते? तो इसका सूत्र हमने बताया था n+1/2 का होल स्क्वायर, हमने यहां पर बता दिया था। जैसे एक का वर्ग घन है तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। मान लेते हैं 20 का क्यूब। कितना? 20 का क्यूब। तो हमें इनके क्यूबों का या घनों का योग निकालना है। तो इसका सूत्र हमने बता दिया, ये होता है। तो यहां पर पहले लिखेंगे 20 और 20 से 21/2 यहां पर काट देंगे। कितना आ जाएगा? हाँ, होल वर्ग है तो 21 × 10 है होल वर्ग, तो 21 का वर्ग। अब क्या करेंगे? जब वर्ग खोलेंगे तो दोनों का वर्ग हो जाएगा। तो 41 का वर्ग क्या हो जाएगा? 21 का वर्ग 441 और 10 का वर्ग कितना आ जाता है? 100। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा? हाँ, इसका आंसर 441 तो हालांकि यहां से घन तक का ज्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन फिर भी हमने आपको यहां पर बता दिया। एक सवाल और ले लेते हैं थोड़ा सा। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, हम मान लेते हैं 40 का। इसका योगफल हमें निकालना है। क्या है? इसका योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर सूत्र वही लगाएंगे, n+1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर काटेंगे तो 20 × 41 का होल स्क्वायर। तो जो ब्रैकेट खुलेगा तो 20 का स्क्वायर × 41 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। और ये 41 का स्क्वायर कितना होता है? 41 स्क्वायर हम यहाँ पर निकालेंगे साइड में। 1 का वर्ग जैसे हमने एक बार पिछली क्लास में बताया था कि इसे स्क्वायर निकालना हो किसी 2 अंकों की संख्या, तो पहले क्या करते हैं? इकाई के अंक का वर्ग करते हैं। तो हमने 1 का वर्ग 1 लिखा, फिर जितनी संख्या है पावर सही जितनी संख्या है सब दिख रही है, सबको गुणा करो। 2 1 के 2 चौको 8, जो करते हो लिख दो। फिर लास्ट में क्या करना है? हमें लास्ट की संख्या यानी दहाई की संख्या का वर्ग करना है। 4 चौको 16 और ज्यों का त्यों लिख देंगे, 16 81। अब यहाँ पर डबल शून्य लिख देंगे, फिर एक बची संख्या 4, इसका गुणा कर देंगे। 4 1 4 4 8 32 कैरी 3 और 4 6 24 24 3 27 कैरी 2 और 4 1 4 2 6। तो इस तरीके से इनका योगफल आ गया। तो अब ये टाइप यहीं पर खत्म होता है और हम यहीं पर क्लास को भी खत्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।